क्या मामला है सर? पिपलामा थाना और पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर पिछले 10 से 15 दिन के अंतर्गत कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था और जिसमें कट्टा और पिस्टल जैसे हथियारों का उपयोग किया गया था। और इस पूरे क्षेत्र में जो गैंग लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था उसके सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो भी सामान लूटा गया था सारा का सारा सामान इसमें बरामद कर लिया गया है। घटनाओं का विवरण और उसके संबंध में विस्तृत विवरणी इस तरह से है। पहला केस पिपलामा में हुआ था, जिसमें प्राथमिकी संख्या 52/26 दर्ज की गई थी और 3 बाइक सवार अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक मोटरसाइकिल को इसमें पिस्टल दिखाकर लूटा गया था। दूसरा लूट का केस विक्रम थाना में हुआ था और इस संबंध में 146/26 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें पेट्रोल पंप से लगभग 5,500 रुपये पिस्टल दिखाकर लूटे गए थे। पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल भरता है उसमें उस बंदे से। इसी तरह तीसरी जो लूट की घटना हुई थी उसमें 104/26 केस पियरपुरा थाने में दर्ज किया गया था। क्या मामला है सर? पिपलामा थाना और पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर पिछले 10 से 15 दिन के अंतर्गत कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था और जिसमें कट्टा और पिस्टल जैसे हथियारों का उपयोग किया गया था। और इस पूरे क्षेत्र में जो गैंग लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था उसके सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो भी सामान लूटा गया था सारा का सारा सामान इसमें बरामद कर लिया गया है। घटनाओं का विवरण और उसके संबंध में विस्तृत विवरणी इस तरह से है। पहला केस पिपलामा में हुआ था, जिसमें प्राथमिकी संख्या 52/26 दर्ज की गई थी और 3 बाइक सवार अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक मोटरसाइकिल को इसमें पिस्टल दिखाकर लूटा गया था। दूसरा लूट का केस विक्रम थाना में हुआ था और इस संबंध में 146/26 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें पेट्रोल पंप से लगभग 5,500 रुपये पिस्टल दिखाकर लूटे गए थे। पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल भरता है उसमें उस बंदे से। इसी तरह तीसरी जो लूट की घटना हुई थी उसमें 104/26 केस पियरपुरा थाने में दर्ज किया गया था और इसमें 2 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा पिस्टल दिखाकर 2 लाख रुपए और मोबाइल और बैंक से संबंधित कागजात लूटे गए थे। ये वास्तव में सीएसपी जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं वहाँ से लूट की गई थी। इसी तरह चौथा मामला पालीगंज में लूट का हुआ था, जिसमें 1.5 लाख रुपए लूटे गए थे और इस संदर्भ में पालीगंज में 104/26 केस दर्ज किया गया था। और चूंकि ये घटनाएं लगातार हो रही थी पिछले 15 दिन से, तो इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ फुलवारी 2 और एसडीपीओ पालीगंज 1 और साथ ही साथ एसएचओ पिपलामा, एसएचओ विक्रम, एसएचओ पालीगंज और एसएचओ पियरपुरा इसमें सम्मिलित थे। साथ ही साथ इसमें टेक्निकल टीम भी लगी हुई थी। कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन सभी कांडों का इसमें कर लिया गया है। और इसमें जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड है इस गिरोह का, आरव सिंह उर्फ चोखा, इसके द्वारा लगातार रैकी की जाती थी और उन लोगों को निशाना बनाया जाता था जो वनरेबल थे या जहां मौका इनको लूट का मिलता था। और इसमें अन्य इसके जो सहयोगी हैं, रविशंकर उर्फ सिरधर उर्फ देव, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों ही पालीगंज के रहने वाले हैं। हरिकांत कुमार सन ऑफ अखिलानंद शर्मा, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है, ये भी पालीगंज का रहने वाला है। राकेश कुमार सन ऑफ किशोर राम, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। रोशन कुमार सन ऑफ धनंजय राय जो बीटा का रहने वाला है। तो 5 जो इसमें गैंग मेंबर हैं इनकी गिरफ्तारी इसमें कर ली गई है। और इनके पास से जो बरामद हुआ है 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और 2,02,630 रुपये का नगद राशि जो लूटी गई थी इनके द्वारा। और इसके अलावा जो लूटी गई बाइक थी वो भी रिकवर की गई है और एक अन्य बाइक जिससे रैकी की जाती थी और घटना को अंजाम भी दिया जाता था वो भी इसमें बरामद है। 4 मोबाइल फ़ोन हैं, 2 हेलमेट हैं और विभिन्न पासबुक हैं जिनकी संख्या 25 है। चेकबुक भी इसमें बरामद है और सीएसपी से जो कैश रजिस्टर इन्होंने लूटा था उसको भी रिकवर कर लिया गया है।
और इसमें लैपटॉप है, टैब है, लेदर डायरी, मोटो मशीन और सारी रिकवरी इसमें लगभग हो गई है। और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जाएगी। इस केस का आगे भी फॉलोअप लिया जाएगा, विशेषकर त्वरित विचारण में इसको लगाया जाएगा और गिरोह पंजी में इन लोगों का नाम भी दर्ज कराया जाएगा। इनके गिरोह में कुल कितने लोग? इनके गिरोह में टोटल 5 लोग हैं। पाँचों के पाँचों अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है और इसका जो मास्टरमाइंड है आरब सिंह उर्फ चोखा है,